डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 11th की जो सेकेंड बुक है जिसका नाम क्या है स्नैपशॉट, उस बुक की जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं आज आप लोग को कराऊंगा। यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्नैपशॉट बुक, यानी आपको ये समझना है कि इस वीडियो में आपको जितने भी स्नैपशॉट बुक से टोटल चैप्टर 8 है उसकी ऑल टू ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज एक बार कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख देना। चलिए बढ़ते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि हु इज द, ध्यान से सुनिएगा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। क्वेश्चंस कह रहा कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की जो लेखक है यानी ऑथर उनका नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेरियन। ध्यान सुनिएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो विलियम शेरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि अरम एंड मुराद वर टू पुअर बॉयज। ध्यान सुनिएगा, अरम एंड मुराद वर टू पुअर बॉयज, यानी अरम और मुराद जो है वो दो गरीब लड़के कहाँ के रहने वाले थे, तो आर्मेनियन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो आर्मेनियन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि अरम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब। ध्यान सुनिएगा, अरम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब, यानी अरम और मुराद जो है कौन से जनजाति के रहने वाले थे, तो गैरेगोनियन जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि मुराद वाज सिटिंग अंडर ए विच ट्री। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि जो मुराद है वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उस पेड़ का नाम क्या है, तो पीच ट्री, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीच ट्री हिंदी में आप कह सकते हैं देवदार का पेड़ होता है ना, तो आप वो समझ सकते हैं। और वहां पर बैठकर क्या कर रहा था, तो रोबिन नाम के जो पक्षी है, ध्यान सुनिएगा, रोबिन नाम के जो पक्षी है उस पक्षी का जो विंग्स है, ध्यान सुनिएगा, विंग्स जो है उसका रिपेयर मरम्मत कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आप लोगों को जो वीडियो अपलोड किया हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कि हु हैड बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। उसका आंसर जो है मैंने सही बोला था, ऑथर्स ग्रैंडमदर, बट बाय मिस्टेक से ऑप्शन नंबर सी टिक, ऑप्शन नंबर बी टिक हो गया है। तो आप देख लीजिएगा राइट आंसर ग्रैंडमदर ही होगा, आप कंफ्यूजन ना होके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि मुराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। ध्यान सुनिएगा, मुराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, यानी जो मुराद है बहुत ही ज्यादा शौकीन था। क्या चीज का शौकीन था, तो हॉर्स राइडिंग का, ध्यान सुनिएगा, घुड़सवारी करने का वो ज्यादा शौकीन रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु वाज जॉन बायरो। ध्यान सुनिएगा, हु वाज जॉन बायरो। क्वेश्चन कह रहा कि जॉन बायरो कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए फार्मर, यानी वो एक किसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि जॉन बायरो एन असरियन वाज ए, यानी जॉन बायरो जो है वो एक असरियन है, यानी असरियन के रहने वाला। जैसे हम लोग भारतीय हैं तो इंडियन कहते हैं, उसी तरह से वो असरिया का रहने वाला था तो असरियन कहलाएगा। तो असरियन कहलाएगा तो आखिर वो था कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो एक फार्मर था, यानी वो एक किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल, यानी जो मुराद है वो बैठा हुआ था सुंदर से किसके ऊपर, तो व्हाइट हॉर्स, यानी सफेद जो घोड़ा है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट डिड अरम सी व्हेन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। क्वेश्चन कह रहा कि अरम जो है वो क्या देखता है जब वो खिड़की से बाहर कब झांकता है, तो उसने क्या देखा था, तो ही सा मुराद सिटिंग ऑन ए हॉर्स। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, यानी ये कि जो मुराद है वो एक घोड़े के ऊपर सवार था, तो अरम यही देखा था। ध्यान सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरम वाज ए बॉय ऑफ,
क्वेश्चन कह रहा कि जो अरम है वह एक लड़का है, कितने साल का? तो 9 ईयर्स ओल्ड का, यानी 9 साल का वो लड़का था। और उसका चचेरा भाई जो मुराद है, ध्यान सुनिएगा, चचेरा भाई जो मुराद है वो 13 साल के लड़का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वन मॉर्निंग मुराद केम एंड द विंडो ऑफ अरम्स रूम। क्वेश्चन कह रहा कि एक सुबह मुराद आया और द विंडो ऑफ अरम्स रूम, यानी अरम के जो विंडो यानी जो खिड़की है रूम का, उसमें क्या किया? तो टैप्ड किया, यानी ठपठपाना समझते हैं ना, ठोकना समझते हैं ना, जैसे दरवाजा के बाहर कोई खड़ा रहता है तो क्या बोलता है कि सुन रहे हैं, तो दरवाजा को पीटते हुए, तो वही टैप्ड कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? टैप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, one day at 4 in the morning, the narrator heard a tap on the window of his room. ध्यान सुनिएगा, who was there outside the window? क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा कि एक दिन सुबह के 4 बजे, ध्यान सुनिएगा, एक दिन सुबह के 4 बजे जो ऑथर है उन्होंने सुना क्या? तो खिड़की की आवाज अपने रूम में। तो उन्होंने क्या सुना कि who was there outside the window, यानी खिड़की के बाहर जो है वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, मुराद। ऑथर ने क्या सुना? तो उसका चचेरा भाई जो मुराद है वो ठप ठप जो खिड़की है, विंडो जो है उसे ठोक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसमें ध्यान मत दो। ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो अंकल खुसरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वेयर डिड अरम एंड मुराद हाइड द स्टोलन व्हाइट हॉर्स। क्वेश्चन कह रहा कि अरम और जो मुराद है उस चोरी किया हुआ जो घोड़ा है उसे कहां छिपाया हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इन ए डिजर्टेड विनयार्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरिंगोनियन ट्राइब। कह रहा कि गैरिंगोनियन जनजाति के जो पहचान है वो क्या है? तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी दोनों है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए ऑनेस्टी जो है कितने सेंचुरी से? तो 11वीं शताब्दी से उन लोग ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, फिर बाद में ट्रस्ट के लिए जानने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। क्वेश्चन कह रहा कि जो सुंदर सफेद घोड़ा है उसका वास्तविक मालिक यानी रियल मालिक जो है वो कौन है? तो जॉन बायरो, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि एट व्हाट टाइम, ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, यानी कौन से समय में अरम और जो मुराद है वो हॉर्स राइडिंग करते थे? तो ईयरली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज मुराद डिजायर। क्वेश्चन कह रहा कि मुराद की क्या इच्छा है? ध्यान सुनेगा, मुराद की क्या इच्छा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, टू राइड ए हॉर्स, यानी घुड़सवारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि वेयर डिड अरम लिव। ध्यान सुनिएगा, वेयर डिड अरम लिव। देखिए क्वेश्चन में वेयर डिड अरम एंड मुराद लिव कहे या फिर सिर्फ अरम लिव कहे या सिर्फ मुराद लिव कहे, तो आंसर सिर्फ एक ही होगा, एट द एज ऑफ टाउन ऑन वैलेट एवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू अरम, यानी अरम के अनुसार यानी लेखक के अनुसार जो घोड़ा था वो कैसा था? तो मैग्निफिसेंट एंड लवली था, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु कुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द गैरिंगोनियन फैमिली, यानी गैरिंगोनियन जाति के परिवार के जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, वो क्या नहीं हो सकता? तो चोर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हाउ वाज अंकल खुसरो। ध्यान सुनिएगा, अंकल खुसरो कैसे थे? तो हॉट टेम्पर्ड, यानी बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थे, इरिटेबल, बात बात पे मतलब चिड़चिड़ापन करना, या फिर इम्पैशंस यानी धैर्य नाम की चीज उनके पास नहीं था। तो तीनों खूबियां जो है उनके पास था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नो मेंबर ऑफ द गैरिगोनियन फैमिली कुड बी ए, यानी गैरिगोनियन फैमिली के एक भी सदस्य क्या नहीं हो सकता? तो चोर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि मुराद वाज ए बॉय ऑफ, मुराद जो है वो कितने साल के लड़का था? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 ईयर्स। ध्यान सुनेगा, 13 साल के लड़का था। और जो ऑथर है जिनका बचपन का नाम अरम था, ध्यान सुनेगा, ऑथर जिनका बचपन का नाम अरम था वो कितने साल के थे? तो 9 साल के थे। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट कहा जा रहा कि विच कंट्री, ध्यान सुनिएगा, विच कंट्री डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द स्टोरी दी एड्रेस। कह रहा कि दी एड्रेस में जो लेखिका है ऑथर, वो कौन से देश के रहने वाली थी, तो ओलैंड देश के रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ दी एड्रेस, यानी 4 ये ऑप्शन में बताना है कि दी एड्रेस, ये जो पता है, उसके लेखक लेखिका कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि डॉटर ऑफ मिसेज एस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिसेज एस की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेज एस विजिट्स द एड्रेस। क्वेश्चन कह रहा कि नरेटर यानी लेखिका जो बेटी है मिसेज एस की, जो विजिट्स करती है यानी दौरा करती है कौन से पता में, तो नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, यानी नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि ऑथर गोज टू ओलैंड इन सर्च ऑफ हर बिलोंगिंग्स, यानी जो लेखिका है वो दोबारा ओलैंड आती है तलाश में कि अपने बिलोंगिंग्स यानी वस्तु के तलाश में। तो किसका वस्तु था, वो वस्तु जो है उनकी मां के वस्तु था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन सुनेगा कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर गो टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस। क्वेश्चन कह रहा कि जो लेखिका मार्गा मिनेको है वो मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ कुल कितने बार जाती है, तो 2 टाइम्स यानी 2 बार जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट वाज द एज ऑफ मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर। क्वेश्चन का हिंदी समझिएगा कि जो मिसेज डॉर्लिंग्स है उनकी बेटी का एज क्या हो रहा था, वो 15 साल की लड़की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो 15 साल की लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ दी एड्रेस, यानी द, ध्यान सुनिएगा कि दी एड्रेस यानी ये जो पता है, इसका जो लेखिका है उनका नाम क्या था, तो मार्गा मिनेको, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ रंगाज मैरिज। क्वेश्चन कह रहा कि रंगा मैरिज यानी रंगा का विवाह जो है, इस चैप्टर का जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, मस्ती वेंकटेश अयंगर। और इनका एक और नाम था श्यामा, याद रखिएगा, इनका एक और नाम था श्यामा। क्या नाम था, श्यामा। और रंगा के बेटा का भी नाम याद रखिएगा, रंगा के बेटा का भी नाम श्यामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, होशाली वाज ए विलेज इन, यानी ये जो होशाली गांव जो है वो कहां पर पड़ता है, तो मैसूर एस्टेट। ध्यान सुनिएगा, मैसूर एस्टेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द नीस ऑफ रामाराव, यानी रामाराव की जो भतीजिन है उनका नाम क्या था, तो रत्ना था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, What is the name of the रंगाज विलेज। क्वेश्चन कह रहा कि रंगा के जो गांव है उसका नाम क्या था, तो होशाली, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि होशाली विलेज नेम हैज नो मेंशन इन टेक्स्ट, यानी होशाली जो गांव है उसका नाम जो है वो कहां पर जिक्र नहीं किया गया है, तो जियोग्राफी टेक्स्ट पे जिक्र नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि रत्ना वाज ईयर्स ओल्ड, यानी जो रत्ना है रामाराव की भतीजी वो कितने साल की लड़की थी, तो 11 ईयर्स ओल्ड, मात्र वो ओल्ड हो जाएगा, मात्र वो 11 साल की लड़की थी। उनके माता पिता के देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वो अपने चाचा यानी रामाराव के घर रहने आती है, जो उन्हें गिटार जो है वो बजाने भी आता है और वो अच्छे वो संगीत भी गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि वाज द फर्स्ट मैन टू सेंड हिज सन टू द सिटी टू स्टडी, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बेटे को शहर में सबसे पहली बार पढ़ने को भेजता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकाउंटेंट का बेटा। अकाउंटेंट यानी लेखा जोखा जो करते हैं उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि द ऑथर टॉक टू रामा राव वाइफ एंड टोल्ड हर टू सेंड रत्ना टू हिज हाउस टू फेच, यानी क्वेश्चन कह रहा कि जो लेखक है वो रामा राव के पत्नी से बात करते हैं और कहते क्या है कि रत्ना को भेजने के लिए उनके घर क्या लाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा बटर मिल्क, या बटर मिल्क का हिंदी छाछ समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, ध्यान सुनेगा, अब वहां पर वो जाती भी है तो कब जाती है, तो फ्राइडे के दिन। ध्यान सुनेगा, आपसे हो सकता है पूछ दिया जाए तो कब जाती है, तो फ्राइडे। क्या पहन के जाती है, एक बड़ा सा ग्रांड साड़ी पहन के जाती है, याद रखिएगा ग्रांड साड़ी, बड़ा सा एकदम अच्छा खासा जो साड़ी है वो पहन कर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, यानी रंगा जो है पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाता है, तो बेंगलोर जाता है। कहाँ पे जाता है, बेंगलोर जाता है, और 6 महीना के बाद पढ़कर वापस लौट भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि रंगा शाह रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट, यानी जो रंगा है वो रत्ना को पहली बार देखता है कहां पर, तो नरेटर्स हाउस, यानी जो लेखक हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर, यानी आप श्यामा भी कह सकते हैं, उनके घर रंगा जो है पहली बार रत्ना को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगा मैरिज। क्वेश्चन कह रहा कि रंगा मैरिज जो कहानी है इसमें जो डॉक्टर है उनका नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा गुंडा भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुंडा भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डिड द ऑथर आस्क टू डू रत्ना। क्वेश्चन कह रहा कि जो ऑथर है यानी जो लेखक है वो रत्ना से क्या कहते हैं, तो टू सिंग अ सॉन्ग, यानी जो गाना गाने के लिए कहते हैं, और उधर से किसी को भेज देते हैं रंगा को बुलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु नरेटेड द स्टोरी रंगा मैरिज। क्वेश्चंस कहा जा रहा कि रंगा मैरिज जो है वो किसने नरेट किया, किसने आपको सुनाया, किसने बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा श्यामा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट इज होशाली। होशाली जो है वो क्या है, तो रंगा का गांव का नाम क्या है, होशाली है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर वाज होशाली विलेज नॉट मेंशन, यानी होशाली गांव जो है वो कहां पर जिक्र नहीं किया गया है, तो इन जियोग्राफी टेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु वाज द ऑथर ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन एट द स्कूल, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन एट द स्कूल के जो लेखक है वो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक प्रिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइंस्टीन वाज फाउंड ऑफ, आइंस्टीन जो है वो किस चीज का शौकीन है, तो म्यूजिक का भी और जियोलॉजी किताब का भी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एल्सा वाज अल्बर्ट, यानी जो एल्सा है वो अल्बर्ट आइंस्टीन की कौन है, तो कजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कजन यानी चचेरी बहन, और बाद में जब आप उनकी जीवनी उनके बारे में पढ़िएगा तो इनसे ही शादी भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि मिस्टर ब्राउन वाज ए टीचर, यानी जो मिस्टर ब्राउन है वो कौन से सब्जेक्ट के शिक्षक थे, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के शिक्षक थे। हो सकता है पूछ देगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हिस्ट्री टीचर, यानी इतिहास के जो शिक्षक है उनका नाम क्या था, तो मिस्टर ब्राउन। बस क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टीन टीचर, यानी जो मिस्टर कोच है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के कौन से सब्जेक्ट के शिक्षक थे, तो मैथ्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि लैंड लेडी डिड नॉट अलाउ हिम टू प्ले, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को जो मकान मालकिन है वो क्या बजाने के लिए मना करती है, अनुमति नहीं देती है, वायोलिन। वायोलिन जो है गिटार के जैसा रहता है, आप कह सकते हैं, वो बजाने के लिए इनकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु कॉल अल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन कहा कि तुम दुनिया के सबसे झूठे इंसान हो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब यूरी कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के फ्रेंड, याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के फ्रेंड का नाम क्या था, यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु वाज अर्नेस्ट वेल। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अर्नेस्ट वेल जो है कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक डॉक्टर थे। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार व्हाट वाज मोर इंपोर्टेंट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण मायने रखता है, तो आइडियाज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार लर्निंग फैक्ट्स वाज नॉट, यानी जो ये फैक्ट्स है, तथ्य जो है जिसे हम याद कर रहे हैं, जो तिथि हो गया, दिनांक हो गया, ये क्या नहीं है, तो एजुकेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनके कहने का मतलब क्या है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरीज ऑफ एजुकेशन की बात किया जाए तो कहते क्या है कि ये वो कहते क्या है कि कितने सैनिक मारे गए वो मायने नहीं रखता, कौन सा देश हार गया, कौन से देश के कितने सैनिक मारे गए, कौन घायल हुआ, वो मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है कि आखिर उन दोनों देशों के बीच युद्ध क्यों हुआ, युद्ध होने के पीछे की जो रीजंस है वो क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि अर्नेस्ट वेल वाज ए स्पेशलिस्ट इन, यानी जो अर्नेस्ट वेल है वो क्या चीज का सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट थे, तो आंसर हो जाएगा नर्वस ट्रबल्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास गए होंगे आंख का इलाज कराने के लिए, तो वो आंख का सबसे स्पेशल रहते हैं, स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ रहते हैं। या फिर मान के चलिए कि अगर आपका दांत जो है, दांत में प्रॉब्लम हो गई, तो डेंटल जो होते हैं स्पेशलिस्ट यानी दांत के होते हैं। तो उसी तरह से अर्नेस्ट वेल जो थे वो नर्व से रिलेटेड डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम ए, यानी क्वेश्चन कहा जा रहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है अपने फ्रेंड यानी अपने दोस्त यूरी से क्या अरेंज करने के लिए यानी क्या व्यवस्था करने के लिए कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको उस स्कूल से छोड़कर जाना था, तो उन्हें जाने के लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता। क्वेश्चन समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा सुनेगा कि हु रियली अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को सचमुच में कौन समझता था, तो उनके मैथ के जो टीचर थे वो उन्हें अच्छे से समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेगा कि हु रोट द प्ले मदर्स डे, क्वेश्चन कहा जा रहा कि मदर्स डे ये जो नाटक है वो किसने लिखा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेबी प्रिस्टली। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेबी प्रिस्टली, जेबी हो जाएगा ना, जेबी प्रिस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, सुनिएगा कि विच कैरेक्टर डज नॉट मैच मिसेस पियर्सन्स, यानी मिसेस एनी पियर्सन्स का इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा भूमिका है जो उनसे मैच नहीं करता, तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर, यानी मजबूत और प्रभावशाली जो भूमिका है वो मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें बताया क्या गया है कि उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। उनका हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन वो आता है, वो भी कुछ कर चला जाता है, उनका बेटा बेटी आते हैं, वो भी उन्हें ये काम करने के लिए कहते हैं, वो काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या आपके भी आवश्यकता है कुछ चीज, या फिर आप रेस्ट ले लो, कोई उनसे नहीं पूछता। और आज के टाइम पे हम इंसान जो है हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी अपने माँ से नहीं पूछते हैं क्या आपको क्या चीज की आवश्यकता है, या फिर आप रेस्ट ले लो, हम आपके काम कर देते हैं। कोई नहीं ऐसा करता, सब दिखावा के लोग हैं। वो क्या करते हैं कि जो मदर्स डे होता है, फादर डे होते हैं, बस उस दिन स्टोरी लगाकर दिखाते हैं कि हमने अपने माँ से कितना प्यार करता है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द नेम ऑफ मिसेज एनी पियर्सन हस्बैंड इज, यानी जो मिसेज एनी पियर्सन है उनके पति का क्या नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि इन द स्टोरी, ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली। क्वेश्चन कहा जा रहा कि मदर्स डे ये जो स्टोरी है इसमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज किसे किया गया है इस फैमिली में, इस परिवार में, तो आंसर हो जाएगा मदर यानी माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु आज मिसेज फिट्जगेराल्ड, तो आंसर सुनेगा क्वेश्चन सबसे पहले कि मिसेज फिट्जगेराल्ड जो है कौन है, तो वो नेबरहुड है यानी पड़ोसी है किनका, तो मिसेज एनी पियर्सन का। ध्यान सुनिएगा, मिसेज एनी पियर्सन का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, यानी सबसे ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली कौन है इन चारों ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मिसेज फिट्जगेराल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड हैज बीन रिटन बाय, यानी द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड ये जो स्टोरी है किनके द्वारा लिखा गया है, तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट हैड आगा शाहिद अली सफरिंग फ्रॉम, या फिर शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, यानी शाहिद को, आगा शाहिद अली को कौन सी बीमारी हुई थी, यानी कौन सी बीमारी से ग्रसित थे, तो आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि शाहिद वाज ए, यानी जो शाहिद है वो क्या थे, तो वह एक पोएट थे, वह एक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, कहा जा रहा कि शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, यानी जो शाहिद जो है वो कौन से म्यूजिक का, कौन से गाने का शौकीन थे, तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, बेगम। ध्यान सुनिएगा आंसर क्या होगा, तो बेगम रोशन आरा। ध्यान सुनिएगा, बेगम रोशन आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, शाहिद अली डाइड ऑफ कैंसर इन द
क्वेश्चन का रहा कि जो आगा साहिद अली जो है वो कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, बट मृत्यु होता क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि शाहिद वांटेड टू लर्न स्पेनिश टू रीड, यानी जो शाहिद है वो क्या सीखना चाहते थे, तो स्पेनिश भाषा सीखना चाहते थे, क्या पढ़ने के लिए, तो आंसर हो जाएगा लुकरा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि शाहिद लव्ड रोशन आरा बेगम एंड, यानी जो शाहिद है वो पसंद करते थे बेगम रोशन आरा और साथ ही साथ बेगम अख्तर को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ बर्थ, यानी बर्थ चैप्टर के जो ऑथर यानी जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो एजे क्रोनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट वाज जो मॉर्गन्स वाइफ नेम, क्वेश्चन कह रहा कि जो मॉर्गन की जो पत्नी है उनका नाम क्या है, तो सुजैन मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि डॉक्टर एंड्रयू वाज वर्किंग एज एन खालिस्तान टू एडवर्ड पेज, क्वेश्चन कहा जा रहा कि जो एंड्रयू मेंशन है वो काम कर रहा था एडवर्ड पेज के यहाँ, किस चीज को लेकर, तो एज असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। असिस्टेंट यानी सहायक के रूप में, जैसे नहीं देखते हैं, मान के चलिए अगर आपके यहाँ किराना ही दुकान है तो आप एक और व्यक्ति को, दो व्यक्ति को रखते हैं एज अ सहायक के रूप में काम करने के लिए, तो उसी तरह से डॉक्टर एडवर्ड पेज जो है वो सहायक रूप में डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को अपने यहाँ काम पर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु डिड द डॉक्टर फर्स्ट डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ, क्वेश्चन कहा जा रहा कि बर्थ चैप्टर में जो डॉक्टर है वो सबसे पहले किसे बचाने के लिए निर्णय लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदर को, माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द बॉर्न चाइल्ड वाज, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसा जन्म लेता है, तो लाइफलेस यानी बेजान। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द डॉक्टर रब द चाइल्ड विथ, यानी जो डॉक्टर है उस बच्चे को रब करता है यानी लगड़ता है किस से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा टॉवेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड डिटोरिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ, क्वेश्चन कहा जा रहा कि कंडीशन यानी स्थिति, किसका स्थिति, बच्चा का डिटोरिएटेड होते जा रहा, बिगड़ते जा रहा, किसके वजह से, तो ऑक्सीजन के वजह से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द बेबीज स्किन टर्न्स, यानी जो बेबी है यानी जो बच्चा है उसका स्किन जो है वो बदल जाता है रब करने से, रगड़ने से, किस में, तो पिंकिश कलर में, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि जोज वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड आफ्टर ऑफ देयर मैरिज, यानी शादी के कितने साल के बाद जो जोज मॉर्गन की जो पत्नी यानी सुजैन मॉर्गन जो है वो क्या करती है, एक बच्चे को उम्मीद करती है, एक्सपेक्ट करती है, तो 20 साल के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट वाज एंड्रयू मेंशन्स प्रोफेशंस, यानी ये कहा जा रहा है या फिर हु वाज एंड्रयू मेंशन्स, क्वेश्चंस के हिंदी कुल मिलाकर आप ये समझिएगा कि एंड्रयू मेंशन जो है प्रोफेशन यानी उसका पेशा क्या था, यानी वो क्या करता था, वो था कौन, वो एक डॉक्टर था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा उनकी पत्नी का नाम क्रिस्टिन था, उनकी पत्नी का नाम क्रिस्टिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मेंशन, यानी डॉक्टर एंड्रयू मेंशन का इंतजार कौन कर रहा था, तो जो मॉर्गन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि मॉर्गन्स वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी जो मॉर्गन की जो पत्नी है सुजैन मॉर्गन वो किस चीज से ग्रसित कर रही थी, सफर किस चीज से कर रही थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाज गोइंग टू गिव टू अ बेबी, यानी वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु वाज द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ मिलेन सिटी, कहा जा रहा कि द टेल ऑफ मिलेन सिटी की जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि इन द पोयम द टेल ऑफ मिलेन सिटी देयर वाज अ किंग हु वाज जस्ट एंड, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा कि ये जो पोयम है, कविता है जिसका नाम द टेल ऑफ मिलेन सिटी है, इसमें जो राजा है वो जस्ट है यानी न्यायप्रिय है, और उसके साथ साथ क्या है, तो प्लेसिड है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। और एक न्यायप्रिय भी राजा था और शांति प्रिय राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द मैन हु पास्ड द सिटी गेट लव्ड, यानी जो व्यक्ति
जो सिटी गेट से गुजरता है जो क्या पसंद करता है, तो मिलन्स यानी तरबूज जो है वो पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु वाज हैंग्ड फाइनली इन द पोयम द टेल ऑफ मिलन सिटी। कह रहा कि अंत में किसे फांसी के फंदे में लटका दिया जाता है, तो द किंग यानी राजा को लटका दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज। क्वेश्चन कहा जा रहा कि जो राजा है वो अपना मुकुट को खो दे देता है, मुकुट को खो देता है, आखिर क्यों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, बिकॉज द आर्क बिल्ट वाज टू लो। यानी जो आर्क है यानी जो द्वार जो है वो बहुत ही छोटा बना था, जिसकी वजह से राजा का मुकुट जो है वो टच होता है और टच होने के वजह से मुकुट नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट वाज क्राउन्ड एज द नेक्स्ट की, यानी अगले राजा को क्राउन यानी मुकुट किसे पहनाया जाता है, तो ए मिलेन यानी एक तरबूज को पहनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 90 MCQ क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं कि मोस्ट VBI MCQ स्नैपचैट बुक का यानी सेकेंड बुक का जो है वो मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और हाँ आप जरूर कमेंट कीजिएगा राधे राधे, और आप वीडियो को जितना हो सके उतना देखिए, क्योंकि इस बुक से जितना भी MCQ इंपोर्टेंट बन सकता था मैंने पूरा कोशिश किया। अब आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। आपसे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।